नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबार। आज का रहबार हमें ऋषिकेश से मिला है, जहां विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पर कांग्रेसियों ने झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। न सिर्फ आरोप लगाया है, बल्कि इस आरोप के बदले बुद्धि शुद्धि यज्ञ उन्होंने किया है। साथ ही ये भी कहा है कि जहां जहां विधानसभा अध्यक्ष ने झूठे वादे किए हैं, उन स्थानों पर जाकर जनता के सामने उन वादों का खुलासा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के लिए बुद्धि शुद्धि के लिए वो यज्ञ करेंगे। विधानसभा चुनाव 2022 से ऐन वक्त पहले कांग्रेस लगातार सड़कों पर दिखाई दे रही है, जनता से जुड़े मुद्दों पर मुखर दिखाई दे रही है। आखिर क्या है ये मुद्दे, कौन कितना सच बोल रहा है, सब राजनीति है या वास्तव में विधानसभा अध्यक्ष के कुछ वादे ऐसे हैं जो पूरे नहीं हो पाए हैं? इसको समझने के लिए हम चर्चा करेंगे, उन लोगों से जुड़ने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डालिए। विधानसभा चुनाव 2022 से एन वक्त पहले ऋषिकेश विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के झूठे वादों की लिस्ट बनाकर कांग्रेस उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा ऋषिकेश के ग्रामीण क्षेत्र छिद्दरवाला में महाविद्यालय खुलवाने व छिद्दरवाला चौक में काली माता मंदिर के लिए 2008 में लाखों रुपए की झूठी घोषणा वादे करने के विरोध में छिद्दरवाला चौक माता काली मंदिर के समीप कांग्रेस ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने कहा कि विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने विधायक बनने से पहले व विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद भी विधानसभा की जनता से कई वादे और घोषणाएं की, परंतु ये वक्त के साथ पूरी होने की बजाय सफेद झूठ साबित हुई। रमोला ने बताया कि वे पूरी विधानसभा में विधायक द्वारा किए गए झूठे वादे और घोषणाओं का उसी क्षेत्र में जाकर खुलासा करेंगे। कुछ आरोपों की लिस्ट इस प्रकार है। 1. त्रिवेणी घाट में नदी की जलधारा को गंगा तट तक लाना। 2. संजय झील को पर्यटन स्थल बनवाना। 3. राजकीय महाविद्यालय ऋषिकेश को श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का मुख्य कैंपस बनवाने की घोषणा। 4. टिहरी विस्थापित क्षेत्र को राजस्व ग्राम बनवाने की घोषणा। 5. हरिपुर अंडरपास बनवाने की झूठी घोषणा। 6. बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ की रोकथाम के कार्यों की झूठी घोषणा सहित तमाम झूठी घोषणाएं जहां जहां भी बोली गई होगी वहां जाकर कांग्रेस कार्यकर्ता यज्ञ करेंगे। नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। ओम वरुणाय नमः स्वाहा। इदं वरुणाय नमः। ओम महाकाले नमः स्वाहा। इदं महाकाले नमः। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। इदं महालक्ष्मी नमः। ओम हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज ऋषिकेश विधानसभा के अंतर्गत ऋषिकेश के विधायक, विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा जो विधानसभा के अंतर्गत बोले गए झूठे वादे, की गई झूठी घोषणाओं के विरोध में हमने बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है और उसकी शुरुआत छिद्दरवाला चौक पे मां भद्रकाली के प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर के प्रांगण से किया है, क्योंकि इस सिद्धपीठ मंदिर के लिए भी 2008 में जब वो विधायक बन के आए थे तो उन्होंने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। वो आज तक धरातल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं भी ना ही वो घोषणा फलीभूत हुई है, ना ही वो पैसा मंदिर तक अभी तक आया है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत समय से एक महाविद्यालय की मांग चलती आ रही थी, तो विधानसभा अध्यक्ष बनते ही उन्होंने ये घोषणा की थी कि जल्द ही महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के छिद्दरवाला क्षेत्र में बनाया जाएगा। बाकायदा जमीन का भी देख रख नापा जोखा इन्होंने एक दिन किया था, लेकिन उसके बाद परिणाम शून्य के बराबर दिखाई दिया और अभी तक ना कोई महाविद्यालय है, ना महाविद्यालय की कोई बनाने की कवायद की कोई चहल पहल है। इसलिए हमने तय किया है कि पूरी विधानसभा में जहां जहां विधायक जी ने घोषणा की है, जहां जहां विधानसभा अध्यक्ष जी ने घोषणा की है, झूठी घोषणाएं की है, उनके विरोध में उसी जगह पर जाकर हम उनकी बुद्धि शुद्धि का यज्ञ करेंगे और उनको सद्बुद्धि की कामना करेंगे, ताकि उनको सद्बुद्धि आए और जनता के बीच में जाके वो माफी मांगने का काम करें। आज छिद्दरवाला काली माता मंदिर में विधायक जी द्वारा 2008 में
जब ये मंदिर की स्थापना और भूमि पूजन किया जा रहा था तो उस समय माननीय विधायक जी ने 1 लाख रुपए विधायक निधि से घोषणा की थी कि मैं दूंगा, लेकिन वो 1 लाख रुपए आज तक इस मंदिर को नहीं दिया गया। वैसे ही 2017 के चुनाव में जब विधानसभा अध्यक्ष जी ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की बनाने की घोषणा यहाँ पर करी थी, वो भी चुनावी एक जुमला था जो उन्होंने साबित किया है कि जुमलों की सरकार है। तो वैसे ही विधानसभा अध्यक्ष जी ने गांव के लोगों को ठगने का काम किया है और झूठी घोषणाएं गांव के लोगों के ऊपर थोपने का काम किया है। विधान तो विधानसभा अध्यक्ष को ऋषिकेश में घेरने की पूरी तैयारी है, क्या यह मसला है? इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एआईसीसी के मेंबर जयेंद्र रमोला जी। जयेंद्र जी, आपका स्वागत है मेरू व्यवहार में। नमस्कार गिरीश भाई, धन्यवाद। जयंत जी, ये चुनाव से एन वक्त पहले ये विधानसभा अध्यक्ष को घेरने की तैयारी, ये कहा था कहीं ना कहीं उस बात का असर है जिसमें ये कहा गया था आपके द्वारा, उन्होंने ये कहा था, तंज कसा था कांग्रेस पर कि जब आपने एफआईआर दर्ज करी थी उस समय उन्होंने कहा था कि एफआईआर दर्ज करने के बजाय सड़कों पर भीड़ इकट्ठे करके दिखाएं, तो ये कहीं उल्टा पड़ गया विधानसभा अध्यक्ष को? लगातार कांग्रेस सड़कों पर है। विधानसभा अध्यक्ष जी जयेंद्र रमोला को बहुत अच्छे से जानते हैं, पिछले कई वर्षों से जानते हैं, और जयेंद्र रमोला के लिए वो कभी व्यक्तिगत रूप से कह भी नहीं पाएंगे। चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूं कि जयेंद्र रमोला कभी सड़कों पर नहीं रहे, और जयेंद्र रमोला का मतलब कांग्रेस है, और कांग्रेस का मैं एक सिपाही हूं, कांग्रेस के नाते मैं सड़कों पर हमेशा रहा हूं। और विधानसभा अध्यक्ष जी कितने भी, मैंने उस दिन भी चैलेंज करके कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष जी, आप विधानसभा अध्यक्ष का पद त्याग करके पब्लिक को बुलाने का काम करें, बिना प्रदेश अध्यक्ष, बिना मुख्यमंत्री को बुला के। अगर आप 2000 लोगों को भी इकट्ठा करें तो मैं मानूंगा कि आपके अंदर कुछ दम है, लेकिन एक पद पर बैठकर लोगों को लालायित करना, प्रदेश अध्यक्ष बुलाना, मुख्यमंत्री को बुलाना, प्रदेश के प्रभारियों को बुलाना, तो कहीं ना कहीं एक लालायित करने का काम करके भीड़ इकट्ठी करना, वो अपने आप में अलग बात है। रमोला जी, वो थोड़ा जरा उन बिंदुओं पर जो हमारे पास आपने 6 बिंदु खास तौर से बताए थे जो ऋषिकेश विधानसभा से जुड़े हुए हैं और जिन पर विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर आपने आरोप लगाया था कि ये वादे पूरे नहीं हुए, जरा एक बार बताएंगे अपनी जुबानी की क्या वो वादे थे? ये 6 नहीं, बहुत सारे हैं, और ये आरोप नहीं है, ये सत्यता है। ये विधानसभा अध्यक्ष जी ने पहली बार विधायक बने, जीते, और 2008 में छिंदवाड़ा में माँ काली का मंदिर बनने जा रहा था, तो वहां पर इन्होंने बड़े गाजे बाजों के साथ एक घोषणा की थी कि मैं 1 लाख रुपया मंदिर के सौंदर्यीकरण के या जीर्णोद्धार के लिए मैं दूंगा। लेकिन आज 2021 हो गया है, लगभग 12 से 13 साल हो गए हैं, अभी तक वो 1 लाख रुपए कहाँ चले हैं, कहाँ पहुंचे हैं, ये पता ही नहीं है। आज मंदिर के पुजारी ने, मैंने आपको भेजा, मंदिर के पुजारी ने कहा, तमाम मंदिर समिति के लोगों ने कहा कि सारी दुनिया में लोग झूठ बोलकर मंदिर में आपको अपना प्रायश्चित करते हैं, लेकिन ये मंदिर के ही कार्यों में झूठ बोलने का काम करते हैं, तो ये अपने में बड़ा शर्मसार करता है। दूसरा मुद्दा रहा, इन्होंने अभी कुछ 1-2 साल पहले ये जिक्र किया था कि जब ग्रामीण क्षेत्र से बहुत कि डिग्री कॉलेज होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि शहरी क्षेत्र में जाता है, वहां एडमिशन नहीं हो पाता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में एक अपना होना चाहिए। छिंदवाड़ा में जगह का भी चयन हुआ, सब कुछ हुआ, कई अधिकारी देखने पे आए, लेकिन आज वो धरा पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ये क्षणिक, उस समय आपने मालाएं पहनी, और बाद में पता चला कि जिस डिग्री कॉलेज को, सिद्धेश सोन विश्वविद्यालय को आप यहाँ लाना चाह रहे थे, वो जहाँ ऑलरेडी बना ही है हमारा कॉलेज ऋषिकेश, उस पे लेके गए, उसके लिए भी उन्होंने माला पहनी, बड़ी बड़ी मालाएं पहनी, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए। बाद में पता, 1 साल बाद बच्चों को पता चलता है कि वो तो मुख्य कैंपस नहीं है, तो केवल कैंप कार्यालय, कैंप ऑफिस बना है। तो ये अपने आप में लोगों को छलने वाला काम है। दूसरा, गंगा नदी को, त्रिवेणी घाट में नदी को गंगा तट तक लाने का काम बार बार हर चुनाव में वो अपने एजेंडे में कहते हैं। तीसरा, उन्होंने एक बार अभी कुछ महीनों पहले ही टिहरी विस्थापित क्षेत्र में माला पहनने का काम किया कि राजस्व ग्राम घोषित हो गया, और अपने आप ही अपनी माला पहनते हैं, अपने आप ही मिठाई लेके जाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, अपने आप ही अपनी जय जयकार कराते हैं। चौथा मामला रहा हरिपुर अंडरपास का मामला। हरिपुर अंडरपास में भी अपनी गाड़ियों में माला लेके जाते हैं, अपने ही गले में पहनते हैं, और बोलते हैं हरिपुर अंडरपास का हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। आज मैं खुद हरिपुर से अभी लौट रहा हूँ, और मुझे पहले
हरिद्वार शांति कुंज के पास जाना पड़ा, उसके बाद मुझे हरिपुर के अंदर आना पड़ा। तो ये अपने आप में शर्मनाक है कि आप इतने वादे करते हैं, इतनी घोषणाएं करते हैं, उसके बावजूद भी वो घोषणाएं पूरी नहीं होती है। जनता आपको 3-3 बार जिताती है, आप जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। तो हमने ये तय किया है कि जहां जहां जिस जिस जगह पर आपने घोषणाएं की, जिस जिस जगह पर आपने वादा किया और जिनको आपने पूरा नहीं किया, उसी जगह पर बैठकर हम आपकी बुद्धि शुद्धि का यज्ञ करेंगे, ताकि आपकी बुद्धि शुद्ध हो, आप जनता के बीच में जाके माफी मांगने का काम करें, ताकि लोग देखें आप गलत थे, आप झूठे थे, आप लगातार झूठ बोल रहे थे। जैन जी, हालांकि कांग्रेस बीजेपी की तरफ से हमने प्रयास किया था कुछ लोगों को बात करने का, उन्होंने कैमरे पर आने से तो इनकार किया, लेकिन एक बात उन्होंने कही है कि कांग्रेस के लोग सिर्फ 6 महीने पहले इन सब बातों को प्रचारित कर रहे हैं। क्यों नहीं वो जब विधानसभा अध्यक्ष बने थे तो सभी पूरे क्षेत्र के बने थे, पूरे ऋषिकेश के भी थे, विपक्ष के भी थे, उस वक्त उनको बातों को याद नहीं दिलाया गया। ऐन वक्त 6 महीने पहले जब चुनाव सर पर हैं, तब कांग्रेस सड़कों पर उतरकर इन सब वादों को याद दिला रही है। देखिए, विधान तो आज से 4.5 साल पहले ही बन गए थे और 4.5 साल पहले विधायक भी बने, विधायक निधि भी निकालने का इनका काम होता है। लेकिन जैसे ही 4-4.5 साल बनते हैं, विधायक निधि निकालने का काम करते हैं। गांव-गांव जाके आजकल आप देख रहे होंगे कि वो गांव-गांव जाकर तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, लाइटें लगाने का काम। पिछले साल के इनका पोर्टफोलियो, पिछले साल का इनका उठा के देखिए, इन्होंने कौन सी जगह घोषणा की, ये भी सिर्फ उस समय का। और हम केवल अभी नहीं करते हैं, जब ये विधानसभा अध्यक्ष बने थे तो इनके खिलाफ, इनके घर के बाहर, कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैंने इनके घर के बाहर मौन व्रत रखकर इनके खिलाफ प्रदर्शन करने का काम किया। जब इन्होंने अपने पुत्र को गलत नीति के तहत नौकरी लगाने का काम किया, तब हमने इनके खिलाफ विरोध करने का काम किया। जब जब इन्होंने ऋषिकेश की जनता को छलने का काम किया, ऋषिकेश की जनता के से झूठ बोलने का काम किया, तब तक हमने इनके खिलाफ मोर्चा खोलने का काम किया। और इस समय इनको इसलिए दिखाई दे रहा है, इस समय सारे लोग इनके जो क्रियाकलाप थे, जो आज तक बोलते नहीं थे, जो घर में चुप रहते थे, वो भी अब निकल चुके हैं बाजार में इनके खिलाफ, इनके कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए। तो इनको थोड़ा सा भय होने लगा है कि कल तक तो कांग्रेस पार्टी के लोग इनको चेताते थे, आज अन्य दलों के लोग भी सड़कों पर उतर के इनकी पोल खोलने के लिए तैयार बैठे हैं। जैन जी, क्या ये मानकर चले कि जो सड़कों पर अभी कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ, वो आने वाले कुछ समय में विधानसभा ऋषिकेश के लिए आप होंगे टक्कर में, और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी और आप खुद आमने सामने होंगे, इस तरह की तैयारी चल रही? देखिए, मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक सदस्य भी हूं, और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैं पिछले कई वर्षों से लगातार पार्टी के सेवा में रहा हूं, पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान भी दिया है। और क्योंकि मैं भी एक विधानसभा के अंदर कार्यरत हूं और लगातार कार्यरत हूं, इसलिए मैं भी चाहूंगा कि अगर पार्टी मुझे ये समझे कि मुझे इस लायक समझेगी कि अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाकर मुझे मैदान में उतारेगी, तो मैं मैदान में उतरकर बखूबी जनता के विश्वास पर खड़ा उतरने का काम करूंगा, इस चुनौती को स्वीकार करूंगा। चलिए जैन जी, ये जो आपने मुद्दे बताया, आप गांव-गांव जाकर उस स्थान विशेष पर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, वहां बुद्धि शुद्धि देखेंगे, कितने दिन का कार्यक्रम होगा लगभग? ये जितनी जैसे हमने एक चीज और घोषणा की है कि जिन जिन लोगों के यहाँ, जैसे हम वहाँ आज छिंदवाड़ा में बैठे थे, तो छिंदवाड़ा में हमारे गजेंद्र विक्रम साई जी, उन्होंने कहा कि मेरे साहब नगर की रोड भी उन्होंने घोषणा करी थी और आज तक नहीं बनी, तो उन्होंने हमें आमंत्रित किया कि आप मेरे गांव भी आइए और मेरे गांव में भी आकर हवन कीजिए। तो हमने लोगों से भी कहा, ऋषिकेश की सम्मानित जनता से कहा है कि आप हमें बताइए कि आपके किस गली में, किस नुक्कड़ में, किस चौराहे पे विधायक जी ने वादा किया और वो वादा पूरा नहीं हुआ, तो हम उस जगह पर जाकर उनकी बुद्धि शुद्धि का यज्ञ करेंगे। क्योंकि अभी मैंने एक पेपर कटिंग में देखा कि कुछ लोगों को सम्मानित करने गए थे इसको किसी फाइनल टूर्नामेंट में, वहां भी उन्होंने 10-10 हजार रुपए देने की घोषणा की थी और बड़ी बड़ी बातें की थी कि इन प्रतिभाओं को निखारना चाहिए, इनको आर्थिक मदद से भी एक ही मदद करनी चाहिए। लेकिन वो बड़ा जब अखबार में छपा कि विधायक जी वादा कर गए, लेकिन वो इनाम की राशि आज तक नहीं पहुंची। तो ये जब वो छोटे बच्चों के साथ, खिलाड़ियों के साथ इस तरह का छलावा करने का काम करेंगे, तो हम वहां पर जहां भी जरूरत पड़ेगी, हम चाहे हमें पूरा 6 महीने इनके खिलाफ ये बुद्धि शुद्धि यज्ञ ना करना पड़े, जब हमारे पे जैसे लोग हमें बताएंगे, तो वहां जाकर इनकी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ करेंगे। जैन जी, आप काफी लंबे से संघर्षशील हैं, सड़क पर लगातार कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष जो वादे करते हैं उसमें कुछ
उनके बस से बाहर हो जाते हैं या उनकी इच्छा ही नहीं है? अगर उनका ऐसा मामला है तो क्या कुछ विधायक निधि से रिलेटेड मामले भी हैं जहां पर उन्होंने इस तरह से झूठे वादे किए? जी जी जी, देखिए विधानसभा अध्यक्ष के अब मुझे बस में नहीं है तो मुझे नहीं पता ये वो जान करेंगे, लेकिन क्योंकि वो लोगों को कहते हैं कि मेरा सबसे ऊंचा पद है और सबसे ऊंची कुर्सी पे मैं बैठता हूँ, मुख्यमंत्री भी मेरे नीचे बैठते हैं, तो मुझे नहीं लगता उनके बस में नहीं। बस में तो बहुत कुछ है, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति की कमी है कहीं ना कहीं। वो मुझे लगता है कि वो कुछ करना नहीं चाहते हैं ऋषिकेश की जनता के लिए। इसीलिए आज तक कोई ऐसा बड़ा कार्य अगर उनसे पूछा जाए, विधायक जी केवल छोटी छोटी 20-300 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर रोड विधायक निधि में आपने कुछ बड़ा, तो वो कार्य आप मुझे बता दीजिए जो ऋषिकेश के एक मील का पत्थर साबित हुआ हो। मुझे लगता है वो बता नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये कार्य नहीं किया है। आप भट्टोवाला रोड में पीएमजीएसवाई से रोड बन रही थी और आप सोचिए बाहर के ठेकेदार लाकर यहाँ पर जब काम करवाने का काम करते हैं, जबकि लोकल के लोग, बहुत से लोग ठेकेदार हैं, और उन्होंने रातों रात तारपोल बिछाने का काम किया, रोड डालने का काम किया, तो लोगों ने कि रोड बन रही है, जब वो हाथ से ही उठा लिया। हम भी गए, मैंने भी लाइव चलाया, तो वो एक मुट्ठी में पकड़ के रोड निकल जा रही थी। फिर जब अधिकारी है तो रोड तोड़ी गई, उसको दोबारा से बनाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं कमीशन खोरी का और कहीं ना कहीं आपस के मेलजोल का धांधली उसमें चल रही है। तो ये मिली भगत से ये सिर्फ काम कर रहे हैं, जनता को देने का काम कुछ नहीं करता। इनका मौका खत्म हो गया, जो इन्होंने जनता को बेवकूफ बनाना था वो बनाने का काम पूरा हो गया। अब जनता इनको जवाब देगी, 2022 के चुनाव में इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। चलिए, तो 2022 में जनता इनको जवाब देगी, और तब तक ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से आपने बताया कि लंबे मसले हैं, कुछ मसले आपके पास अपने हैं, कुछ लोग लगातार आपसे जुड़ रहे हैं और लोग बता रहे हैं आपको कि ये भी मसला है जिसे आप अपने कार्यक्रम में जोड़ दीजिए। तो लगता है कि लगभग 6 महीने का एक लंबा समय है जो सड़क पर इन्हीं खुलासों में, इन्हीं बुद्धि शुद्धि यज्ञ में निकलने वाला है। तो हमारे साथ ऋषिकेश से एआईसीसी मेंबर जयेंद्र रमोला साहब जुड़े थे। रमोला साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गिरीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।